ये पूरा का पूरा जो मामला है, पहले तो सुनी सुनाई बातचीत नहीं है। ये एक केस आया जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जिसकी जांच की है। उस जांच में अडानी ग्रुप की कंपनी और दूसरी कंपनी जिसको कि अमित मालविया ने खुलासा किया कि एजूर पावर है, वो उन दोनों कंपनियों की बाकायदा जांच हुई है। जांच में इन लोगों के ऊपर आरोप तय हुए, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं चार्जशीट तय होना। तो चार्जशीट तय हो गई है और चार्जशीट अब कोर्ट के अंदर जमा की गई है और कोर्ट में इनके ऊपर केस चलेगा। पहले तो यह समझा जाए कि पूरा का पूरा जो मामला है ये कोर्ट के अंदर अब चला गया है और चार्जशीट तय हो गई है। इस पूरे मामले के अंदर तीन अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू है जो करप्शन एसईसीआई, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसके साथ मिलकर किया गया है। मोदी सरकार की दो बड़ी पॉलिसीज थी नीलू। एक तो पॉलिसी थी कि भाई सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, और दूसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी आपको सब्सिडी मिलेगी। इन दोनों पॉलिसी के तहत इन्होंने रिवर्स बिडिंग करके दो प्राइवेट कंपनियों को चुना, जिनमें से एक अडानी कंपनी थी और एक दूसरी यूएस बेस्ड कंपनी थी। एक को 4 गीगावाट का दिया गया और अडानी को 8 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और उनके साथ एसईसीआई ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके अंदर रेट फिक्स कर दिए गए और इस रेट को कोई बदल नहीं सकता। यानी कि जो भी बिजली खरीदी जाएगी इनसे, वो एक फिक्स रेट पे खरीदी जाएगी, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। ये बोलते हैं पावर सेल एग्रीमेंट, जो इन दो कंपनियों के साथ किया गया। लेकिन समस्या ये आई कि ये जो रेट फिक्स किया गया, ये बहुत हाई रेट था। इस रेट के ऊपर कोई भी राज्य सरकार इनसे बिजली लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दूसरे स्रोतों से जो बिजली आ रही थी वो काफी सस्ती थी। अब खेल शुरू हुआ दूसरा, क्योंकि कोई राज्य सरकार बिजली ले नहीं रही थी और बिजली खरीदने का एग्रीमेंट हो गया था। तो अडानी ग्रुप ने दूसरी कंपनी के साथ मिलकर उन राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर रिश्वत खिलाने का प्लान किया। करीब 2000 करोड़ की रिश्वत दी गई और कुछ राज्यों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया गया बिजली बेचने का। और ये एग्रीमेंट को भी फैसिलिटेट किया एसईसीआई ने। और एसईसीआई ने इस तरह से फैसिलिटेट किया कि अडानी के जो भतीजे हैं, वो चार्जशीट में कहा गया है, उन्होंने ये मैसेज कर रखा है कि एसईसीआई हमको पूरी मदद करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं, जो भी एसईसीआई से परमिशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो हमारे अनुसार कर देंगे। यानी पूरी मिली भगत के साथ ये किया गया। ये पहला काम। दूसरा काम, अब आपने पावर परचेज एग्रीमेंट तो कर दिए और उन पावर परचेज एग्रीमेंट के को बेस करके यूएसए के अंदर $2 बिलियन का लोन और $1 बिलियन के बॉन्ड इन्होंने एक्सेस कर लिए। यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है, जिसमें गलत जानकारी देकर करीब 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए गए। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात जो अडानी ग्रुप की एक खासियत बन चुकी है कि उन्होंने जिस कंपनी के साथ मिलकर, एजूर के साथ जो मिलकर रिश्वत दी, उस कंपनी से बाद में उन्होंने नेगोशिएशन शुरू किया कि भाई इस रिश्वत का कितना हिस्सा अडानी ग्रुप को देना है और कितना दूसरी कंपनी को देना है। और इस पूरे नेगोशिएशन में उन्होंने 4 रास्ते सुझाए। और 4 रास्ते क्या क्या थे? एक तो यह रास्ता था कि डेवलपमेंट फीस के नाम पे अडानी को वो पैसे दे, यानी जो उसका हिस्सा है वो अडानी को दे दे। दूसरा उन्होंने रास्ता दिया कि भाई जो उसका पूरा का पूरा काम है कंपनी का, वो अडानी टेक ओवर कर ले, यानी उस कंपनी को ही अडानी अपने पास ले ले कि आपने जो रिश्वत दी है उसमें आपका हिस्सा इतना, बदले में पूरी कंपनी अडानी की। तीसरा यह था कि जो उसको 2.3 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट वो अडानी को दे दे। और चौथा ये कि वो कंपनी अपनी कंपनी में अडानी को शेयर दे दे, अडानी यूएसए में उस कंपनी के काम को टेक ओवर कर ले। यानी जो अडानी ग्रुप की लगातार भारत में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं फंसा कर वो किस तरह से कंपनी को कब्जा करते हैं, उन्होंने यहां भी एक ही। और अंत में समझौता ये हुआ कि उस कंपनी को दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, एक 2.3 गीगावाट का और एक लगभग 670 मेगावाट का। तो उसमें से यानी 25% उनके पास छोड़ा और 75% उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी अडानी ने कब्जा कर लिया और प्लस $7 मिलियन भी ले लिए। अब किसी भी कंपनी, जो कंपनी को मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए, उस कंपनी से भी रिश्वत दिलाई गई और उस रिश्वत के पैसे के एवज में अडानी ने उस कंपनी का 75% काम भी कब्जा कर लिया। तो ये तीन बड़े मुद्दे हैं जो सामने देश के आए हैं, और ये तीनों मुद्दे जो हैं वो अडानी से ही नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ भारत सरकार से नहीं जुड़ते हैं, वो आम निवेशक से भी जुड़ते हैं, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है।
इसमें आम लोगों ने पैसा लगा रखा है और उस आम लोगों की जानकारी में ये बातें नहीं लाई। सेबी को अडानी ने गुमराह किया कि अमेरिका से उनके ऊपर कोई जांच नहीं चल रही है, और ये गुमराह करने को लेकर भी अभी तक सेबी ने उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जानकारी सामने आ गई है तो अब भी कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, ये देखने की बात है।